मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी इंसान को देखा है जो बोलता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं, बस चुप रहता है और फिर भी उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा बदल जाता है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से ज्यादा गहरा बोलता है। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, लेकिन महसूस किया जाता है। जब वो चला जाता है तो लोग सोचते हैं, यह आदमी कौन था? इसने कुछ कहा नहीं, फिर भी कुछ हो गया मेरे भीतर। यही वो किरदार है जिसकी बात आज मैं करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो चिल्लाता नहीं, जो झगड़ता नहीं, जो अपनी सफाई नहीं देता, जो प्रमाण नहीं देता, लेकिन जिसकी शांति इतनी तीखी है, इतनी धारदार है कि वो लोगों के दिल में उतर जाती है जैसे कोई तलवार बिना आवाज के म्यान से निकलती है। तुमने सुना होगा, शांत रहो। हर कोई कहता है शांत रहो। माँ कहती है शांत रहो, गुरु कहते हैं शांत रहो, किताबें कहती हैं शांत रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि शांति एक हथियार है, शांति एक भाषा है, शांति एक संदेश है, और वो संदेश उस इंसान तक पहुंचता है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, बिना एक शब्द कहे, बिना एक कदम उठाए। आज की रात या आज का यह पल जो भी है, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात अपने भीतर उतार लो, सिर्फ एक बात, और वो बात है तुम्हारा किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा वक्तव्य है, और तुम्हारी शांति वो इतनी गहरी, इतनी भारी, इतनी प्रखर हो सकती है कि जो तुम्हें नजरअंदाज करना चाहते थे वो रात को सो नहीं पाएंगी। ये आध्यात्मिकता की बात नहीं है केवल, ये जीवन की बात है। ये उस दर्द की बात है जो तुमने झेला है, उस अपमान की बात है जो तुमने सहा है, उन रातों की बात है जब तुमने सोचा था, क्यों, मैंने क्या किया, मैं इतना चुप क्यों रहूं? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। पहले उस दर्द को छूते हैं जो शायद तुमने किसी को बताया नहीं। तुमने कभी न कभी किसी के लिए सब कुछ किया होगा, दिल से, बिना हिसाब के। तुमने रातें जागकर किसी के लिए सोचा होगा, तुमने अपनी जरूरतें पीछे रखकर किसी की जरूरत पूरी की होगी, और एक दिन उसी इंसान ने या उन्हीं लोगों ने या तो तुम्हें नजरअंदाज किया, या तुम्हारे बारे में गलत बोला, या तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें देना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे भीतर क्या हुआ? एक तूफान उठा होगा, एक चाहत उठी होगी, बोलूं, चिल्लाऊं, साबित करूं, बताऊं इन्हें कि मैं कौन हूं, बताऊं कि मैंने क्या किया, बताऊं कि ये गलत है और मैं सही हूं। और अगर तुमने वो किया, बोले, चिल्लाए, साबित करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? उन्होंने माना? उन्होंने बदला? उन्होंने तुम्हें सम्मान दिया? नहीं, क्योंकि जो इंसान तुम्हें समझना नहीं चाहता वो तुम्हारी 1000 दलीलें सुनकर भी नहीं समझेगा। जो तुम्हारी कद्र नहीं करना चाहता वो तुम्हारे 1000 प्रमाणों के बाद भी नहीं करेगा। और जो तुम्हें गिराना चाहता है वो तुम्हारी हर सफाई को अपनी जीत की तरह देखता है। तुम जितना सफाई देते हो उतना वो जीतता है। तुम जितना रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, साबित करने दौड़ते हो, उतना वो हंसता है। और तुम जब शांत रहते हो, सच में शांत, भीतर से शांत, तब उसकी नींद उड़ती है। ये बात समझ में आई? अब एक कहानी सुनो। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था, बहुत कुशल था। उसके हाथ जो बनाते वो देखने वाले देखते रह जाते, लेकिन गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। वो उसके बारे में बातें फैलाते, ये बेईमान है, ये चोर है, इसका काम नकली है। बढ़ई को पता था। लोग आकर बताते, भाई फलाने ने ये कहा, डिकाने ने वो कहा। बढ़ई बस मुस्कुराता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते, तुम चुप क्यों रहते हो, ये लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। बढ़ई ने अपना हाथ रोका, लकड़ी को देखा और बोला, मेरी लकड़ी को देखो, मैं इसे तराशता हूं, आकार देता हूं, यह जो बनेगा वो खुद बोलेगा। जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं उनके पास मेरा काम नहीं है, इसलिए उनके पास मेरे शब्द हैं, लेकिन जब मेरा काम सामने होगा उनके शब्द कहां जाएंगे। वो चुप रहा, काम करता रहा। साल बीते। उस गांव के राजा ने एक दिन अपने महल के लिए एक खास चीज बनवानी चाहिए। उसने गांव के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाने को कहा। सबकी उंगली उसी बढ़ई की तरफ उठी, वही जिसे लोगों ने बदनाम किया था, और जो लोग उसके बारे में बोलते थे वो उस दिन उसी के दरवाजे पर खड़े थे, ये कहने के लिए, भाई राजा ने तुम्हें बुलाया है। उसने उन्हें देखा, मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। उस मुस्कुराहट ने उनके दिल में जो घाव किया वो किसी भी जवाब से ज्यादा गहरा था। यही है वो सत्य
जो आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है। तुम्हें बस खुद को इतना तराशना है, इतना बनाना है, इतना गहरा करना है कि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा जवाब बन जाए। और तुम्हारी शांति वो शांति जो भीतर से आती है, डर से नहीं। वो शांति लोगों के दिल में उतरती है जैसे ठंडी रात में एक गर्म अंगार। लेकिन यहाँ एक फर्क समझो, दो तरह की चुप्पी होती है। एक चुप्पी वो है जो डर से आती है, जो कहती है अगर मैंने बोला तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने बोला तो वो छोड़ देगा, अगर मैंने बोला तो लोग क्या कहेंगे। ये चुप्पी कमजोरी है, ये चुप्पी तुम्हें अंदर से खाती है, ये चुप्पी तुम्हें बीमार करती है। यह चुप्पी तुम्हारे भीतर एक जहर की तरह फैलती है जो एक दिन या तो आंसू बनकर निकलती है या गुस्सा बनकर फूटती है। और एक चुप्पी वो है जो शक्ति से आती है, जो कहती है मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मेरी कीमत क्या है, मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुप हूं इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, मैं चुप हूं इसलिए कि तुम मेरे स्तर के नहीं हो। ये दूसरी चुप्पी, यही वो किरदार है जिसकी बात हो रही है। और ये किरदार बनता कैसे है, इसे समझने के लिए एक और गहरी बात सुनो। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर विचार है। उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं वो हूं जो अनंत है, असीम है, अजन्मा है। अब ये सुनकर बहुत लोग सोचते हैं ये दर्शन है, ये साधुओं के लिए है, हम तो साधारण लोग हैं। लेकिन नहीं, यह वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसका अर्थ है तुम किसी की परिभाषा नहीं हो, तुम किसी के शब्दों का परिणाम नहीं हो, तुम किसी की राय का प्रतिबिंब नहीं हो। तुम वो हो जो था जब कोई तुम्हें जानता नहीं था, तुम वो हो जो रहेगा जब सब तुम्हें भूल जाएंगे। जिस दिन ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है उस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। जिस दिन तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारी कीमत किसी के मुंह से नहीं, किसी के व्यवहार से नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता से तय होती है जिसने तुम्हें बनाया, उस दिन तुम्हारी चुप्पी बदल जाती है। वो चुप्पी डर की नहीं रहती, वो चुप्पी शक्ति की हो जाती है। अब एक सवाल पूछता हूं तुमसे, सोचो जीवन में कभी किसी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी। शायद वो कोई करीबी था, शायद कोई दोस्त जिस पर तुमने भरोसा किया, शायद कोई रिश्तेदार, शायद कोई सहकर्मी। उसने तुम्हारे बारे में गलत बोला, या तुम्हें धोखा दिया, या तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम डिजर्व करते थे। अब उस पल को याद करो, तुमने क्या किया था? क्या तुमने लड़ाई की? और उस लड़ाई के बाद क्या हुआ? या तुमने चुप रहने की कोशिश की लेकिन भीतर से जलते रहे? उस जलन ने तुम्हारी नींद खराब की, उसने तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया, उसने तुम्हारे दूसरे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। ये दोनों ही तरीके गलत थे। और एक तीसरा रास्ता था जो शायद तुमने नहीं लिया। वो रास्ता था उसे देख लेना, समझ लेना, और फिर उसे वहीं छोड़ देना जहां वो है, और खुद आगे बढ़ जाना, बिना लड़े, बिना जलते हुए, बिना साबित किए, बस आगे। और ये बस आगे, यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा घाव करती है। एक और कहानी सुनो। रामायण में एक प्रसंग है, जब श्री राम को वन में जाना था, उन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी और एक रात में सब बदल गया। कैकेयी ने वर मांगा, राजा दशरथ टूट गए, पूरी अयोध्या रो रही थी। उस वक्त राम क्या करते? एक साधारण इंसान होता तो चिल्लाता, ये अन्याय है, मेरे साथ ये क्यों, मैंने क्या किया, मैं बोलूंगा, मैं विरोध करूंगा। लेकिन राम ने क्या किया? वो मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मां कौशल्या से कहा, मां रो मत, यह जीवन का नियम है, मैं प्रसन्नता पूर्वक जाता हूं। उन्होंने सीता को रोकने की कोशिश की, वन में कष्ट होगा, तुम मत आओ। सबको समझाया, सबका ध्यान रखा और चले गए। 14 साल बिना एक शिकायत के, बिना एक कड़वे शब्द के, बिना एक बार पलटकर कैकेयी को दोष दिए। और जब वो वापस आए तो पूरी अयोध्या ने दीपक जलाए। कैकेयी को उस दिन कैसा लगा होगा? उस दिन राम ने एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन उनकी वापसी, उनके 14 साल की चुप्पी, उनकी शांति, उनका किरदार वो इतना भारी था कि पूरी दुनिया ने उसे याद रखा। और कैकेयी, इतिहास ने उसे एक सबक की तरह याद रखा। यही है किरदार की शक्ति। अब मैं तुमसे बहुत सीधी बात करना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं, शायद अभी भी हैं, जो तुम्हें कमजोर आंकते हैं, जो सोचते हैं कि तुम्हारी शांति तुम्हारी मजबूरी है, जो सोचते हैं कि तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है,
जो तुम्हारी सज्जनता को सरखा, तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। जब तुम सफल होते हो, तुम्हारी सफलता जवाब है। जब तुम खुश रहते हो, तुम्हारी खुशी जवाब है। जब तुम शांत रहते हो, तुम्हारी शांति जवाब है। और यह जवाब ये तीखा है, इससे तीखा कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि जब तुम चिल्लाते हो तो वो सोचते हैं मैंने इसे तकलीफ दी, उन्हें संतोष मिलता है। जब तुम रोते हो तो वो सोचते हैं मेरी वजह से यह टूटा, उन्हें शक्ति महसूस होती है। लेकिन जब तुम मुस्कुराते हो, शांत रहते हो, आगे बढ़ते हो, तो उनके पास कुछ नहीं बचता। उनकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है और रात को वो सोचते हैं ये टूटा क्यों नहीं, ये रोया क्यों नहीं, ये लड़ा क्यों नहीं। और यही सोच उन्हें रात भर जगाए रखती है। यही वो घाव है जो तुम्हारी शांति करती है। लेकिन एक बात और, ये शांति, ये किरदार, ये अभिनय नहीं है, ये दिखावा नहीं है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर से जल रहे होते हैं। वो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन घर जाकर तकिए पर रोते हैं। वो दिन में नियंत्रण रखते हैं लेकिन रात को उसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने उन्हें तकलीफ दी। यह शांति नहीं है, यह दमन है। और दमन दमन एक दिन विस्फोट करता है। असली शांति वो है जो भीतर से आती है। जब तुम सच में उस इंसान को, उस घटना को, उस तकलीफ को छोड़ देते हो। ये कैसे होता है? ये होता है जब तुम समझते हो कि वो इंसान जिसने तुम्हें तकलीफ दी वो खुद तकलीफ में था। यह क्षमा है, लेकिन यह क्षमा उसके लिए नहीं है, यह क्षमा तुम्हारे लिए है। जो इंसान तुम्हें गाली देता है वो क्या कर रहा है? वो अपना दर्द तुम पर फेंक रहा है। जो इंसान तुम्हें धोखा देता है वो क्या कर रहा है? वो अपनी असुरक्षा से लड़ रहा है। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो क्या कर रहा है? वो खुद से इतना भरा हुआ है कि उसके पास तुम्हारे लिए जगह नहीं। जब ये दिखने लगता है तो क्रोध कम होता है, करुणा आती है। और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सोचो उस पानी के बारे में जो पत्थर को काटता है। पत्थर बहुत कठोर है, पानी बहुत नरम है, लेकिन पानी जीतता है। क्यों? क्योंकि पत्थर में अहंकार है, मैं कठोर हूं, मैं टूटूंगा नहीं। और पानी में केवल यात्रा है, मुझे आगे जाना है। पानी रुकता नहीं, बदलता नहीं, झगड़ता नहीं, वो बस बहता है और एक दिन वो पत्थर को काट देता है। तुम्हारा किरदार पानी जैसा होना चाहिए, लचीला लेकिन अपनी दिशा में दृढ़, नरम लेकिन अपनी गहराई में अटल। अब एक बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते लेकिन मुझे कहनी है। किरदार बनता कैसे है? आसानी से नहीं बनता। किरदार बनता है जब तुम गिरते हो और उठते हो। किरदार बनता है जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम अकेले चलते हो। किरदार बनता है जब अंधेरा होता है और तुम अपना दीपक खुद जलाते हो। किरदार बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता और तुम फिर भी सही काम करते हो। किरदार रातों की कीमत पर बनता है, किरदार आंसुओं की कीमत पर बनता है। किरदार उन लम्हों में बनता है जब तुम टूटने के करीब थे लेकिन टूटे नहीं। और जो इंसान इस भट्टी से गुजरा है उसकी शांति साधारण शांति नहीं होती। वो शांति, वो पक्की हुई शांति होती है, जैसे आग में तपा हुआ सोना। एक और कहानी। एक बार एक संत के पास एक युवक आया। वो बहुत परेशान था। बोला, गुरुजी, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे साथी ने मुझे धोखा दिया, मेरे परिवार ने मुझे नहीं समझा, मेरी मेहनत का फल दूसरों ने लिया। मैं क्या करूं? मैं बदला लूं? मैं लड़ूं? संत ने उसे देखा, कुछ नहीं बोले, उठे, रसोई में गए, 2 बर्तन लिए, एक में पानी डाला, एक में दूध, दोनों को आग पर रखा। युवक देखता रहा। पानी उबलने लगा, तेजी से भाप बनने लगा, उछलने लगा। दूध धीरे धीरे गर्म हुआ, शांत रहा, और जब उबला तो ऊपर आया, धीरे से, लेकिन बाहर आ गया। संत ने कहा, देखो, पानी जल्दी उबला, बहुत शोर किया, भाप बना और खत्म हो गया। दूध धीरे उबला, शांत रहा, और जब उबला तो अपना आप बाहर ले आया। तुम पानी बनोगे या दूध? युवक समझ गया, तुम दूध बनो, तुम धीरे उबलो, तुम शांत रहो, लेकिन जब तुम्हारा वक्त आए तुम बाहर आओ। और तुम्हारा वक्त आता है जब तुम खुद को बनाते रहते हो, जब तुम चुप रहकर काम करते हो, जब तुम बिना लड़े आगे बढ़ते हो, जब तुम तकलीफ को तराशने का औजार बना लेते हो। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी किसी बहुत बड़े पेड़ को देखा है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद, कितने तूफान आते हैं,
कितनी बार आंधी आती है, बच्चे पत्थर मारते हैं, लोग उसकी छाल खुरचते हैं, पेड़ कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो झुकता नहीं और हर साल वो और गहरा होता है और फैलता है और उसकी छाया और बड़ी होती है। जो लोग उस पर पत्थर मारते हैं वो भी उसी की छाया में बैठते हैं। यही किरदार है। जो तुम पर पत्थर मारे उनके लिए भी तुम्हारे पास छाया हो। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। गीता में श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा था, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख में फूलता नहीं, जो दुख में टूटता नहीं, जो प्रशंसा में अहंकारी नहीं होता, जो आलोचना में विचलित नहीं होता। अर्जुन ने पूछा था, ऐसा इंसान कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? यह सवाल सुंदर है, जैसे कोई कह रहा हो मुझे पहचानना है उसे, मुझे देखना है उसे। कृष्ण ने जवाब दिया, जैसे दीपक जलता है बिना हिले वायु नहीं है जहां। वो इंसान जिसने अपने भीतर की आग को स्थिर कर लिया है, वो दीपक की तरह है। बाहर तूफान हो वो नहीं हिलता, और जो इंसान नहीं हिलता उसे देखकर तूफान भी रुक जाता है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, जब कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम शांत रहते हो तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो चाहता था कि तुम लड़ो, क्योंकि तुम्हारे लड़ने पर वो अपनी ऊर्जा टिका सकता था, तुम्हारे जवाब से वो और आगे जा सकता था। लेकिन तुम्हारी चुप्पी वो उसे कहीं टिकने नहीं देती। जैसे कोई दीवार पर मुक्का मारे और दीवार की जगह वहां हवा हो, मुक्का हवा में चला जाए। तुम्हारी शांति हवा बनना सीखो। उसकी आग तुम्हारे पास आए और तुम्हें जला ना पाए। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद जानते होगे कि तुम कौन हो। यही आत्मज्ञान है। यह पहाड़ों पर जाकर नहीं मिलता, यह किताबें पढ़कर नहीं मिलता, यह मंदिर में बैठकर नहीं मिलता। हाँ, मंदिर जाओ, भगवान से मिलो, लेकिन वो ज्ञान वो भीतर से आता है। जब तुम एकांत में बैठते हो, जब तुम खुद से पूछते हो, मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं, और जब इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती है। जब भीतर शोर नहीं होता, बाहर का शोर सुनाई नहीं देता। एक छोटी सी बात, एक बार एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। एक आदमी आया और उन्हें गाली देने लगा, बुरा भला कहने लगा। महात्मा चुप रहे। आदमी और जोर से बोला। महात्मा ने आंख भी नहीं खोली। आदमी थक गया, बोला, क्या तुम बहरे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसके पास। महात्मा बोले, तुमने मुझे जो दिया मैंने नहीं लिया, वो तुम्हारे पास ही है। आदमी चला गया, लेकिन वो गाली, वो अपमान, वो जो उसने फेंका था, वो उसके साथ वापस गया। यही शक्ति है। जो तुम नहीं लेते वो तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, अभ्यास। यह एक दिन में नहीं होता। रोज सुबह उठकर एक काम करो, अपने भीतर झांको। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। पूछो, कल किसने मुझे तकलीफ दी? उस तकलीफ को मैं आज भी क्यों ढो रहा हूं? क्या मैं उसे यहीं छोड़ सकता हूं? और जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें जवाब देने को मजबूर करे, एक पल रुको, सिर्फ एक पल सांस लो और खुद से पूछो, क्या मेरा जवाब देना जरूरी है या मेरी शांति ज्यादा शक्तिशाली है? ज्यादातर बार शांति जीतती है। अब मैं उस बात पर आता हूं जो इस पूरे विचार की आत्मा है, किरदार। किरदार एक शब्द है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी है। किरदार माने तुम कौन हो जब कोई नहीं देख रहा। किरदार माने तुम कैसे बोलते हो जब तुम्हारे पास ताकत है। किरदार माने तुम कैसे चुप रहते हो जब तुम्हारे पास तर्क है। किरदार माने तुम कितना झुकते हो बिना टूटे। किरदार माने तुम कितना जलते हो बिना जलाए। और जब किरदार मजबूत होता है तो तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तुम्हारी उपस्थिति साबित करती है, तुम्हारी अनुपस्थिति साबित करती है, तुम्हारा बोलना साबित करता है, और तुम्हारा चुप रहना वो सबसे ज्यादा साबित करता है। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि एक राजा के दरबार में एक साधारण आदमी आया। कपड़े साफ लेकिन सादे, चेहरे पर कोई आभूषण नहीं, हाथ में कोई उपहार नहीं। दरबारियों ने देखा, यह क्या लेकर आया है, इसे राजा क्यों मिलेगा? उसे रोका गया, अपमान किया गया। वो इंसान बिल्कुल चुप रहा, न लड़ा न गिड़गिड़ाया, बस खड़ा रहा। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि राजा ने खुद सिंहासन से उतरकर पूछा, यह कौन है? दरबारी बोले, महाराज, यह एक साधारण आदमी है। राजा बोले, साधारण आदमी ऐसे नहीं खड़े होते, इसे अंदर लाओ। उस आदमी से राजा ने पूछा, तुम्हें रोका गया,
अपमान किया गया, तुम चुप क्यों रहे? उसने कहा, महाराज, जो मेरे पास है वो इनके शब्दों से छोटा नहीं होता, और जो इनके पास है वो मेरी शांति को हिला नहीं सकता। फिर लड़ाई किस बात की? राजा ने उस आदमी को अपना सलाहकार बना लिया। वो साधारण आदमी असाधारण था। उसका किरदार, उसका असाधारण किरदार वो था जो सबको दिखा। और अब इस सब के बाद मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं। आज से जब कोई तुम्हें उकसाए तुम एक सांस लोगे। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले तुम अपने काम पर ध्यान दोगे। जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे तुम खुद अपनी कीमत जानोगे। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तुम और ऊंचे उठोगे। और जब जब तुम्हारी शांति उस इंसान के दिल में घाव करे तुम उस घाव को देखकर मुस्कुराओगे नहीं, तुम उसके लिए भी दुआ करोगे। क्योंकि असली किरदार वहां है जब तुम्हारी शांति घाव करे और तुम उस घाव को भरने की भी परवाह करो। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक असाधारण किरदार में। और अब सबसे आखिरी बात, ये पूरी यात्रा, ये किरदार बनाने की, शांति पाने की, खुद को जानने की यात्रा, ये अकेले की यात्रा है। कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा इस रास्ते पर, तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी नहीं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि जो इंसान ये रास्ता चुनता है वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि जो उसे अकेला छोड़ गए थे वो उसके पास वापस आते हैं। और तब तुम देखते हो उन्हें, उन लम्हों को, उन तकलीफों को, और तुम्हें एहसास होता है ये सब जरूरी था। हर वो इंसान जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसने तुम्हें तराशा। हर वो पल जब तुम टूटने के करीब थे उसने तुम्हें मजबूत किया। हर वो रात जब तुम अकेले थे उसने तुम्हें खुद से मिलाया। और आज का ये पल, ये भी तुम्हारे किरदार की एक ईंट है। जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने भीतर एक बात उतार लो। तुम्हारा किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है। पैसा आता है जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, ताकत आती है जाती है, लेकिन किरदार रहता है। और जब तुम नहीं रहोगे तब भी लोग कहेंगे वो इंसान था, उसने कभी झुकना नहीं सीखा, उसने कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन उसकी शांति से बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ था जो शब्दों में नहीं आता। वो बोलता था तो दिल हिलते थे, वो चुप रहता था तो दिलों में घाव होते थे। यही वो किरदार है, यही तुम्हें बनना है। और तुम बन सकते हो क्योंकि तुम पहले से ही हो। तुम्हें बस याद करना है। अपने आप को शांत रहो, गहरे रहो, और अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा शांत रहना भी लोगों के दिल में घाव कर दे।